तो पुराना पीएमसीएच को तोड़ के नया बन रहा है, 5462 बेड का बन रहा है। इसमें पद नए सृजन किए गए हैं। इसमें 4315 4315 नए पद सृजित किए गए हैं। जो टॉय ट्रेन है वो चल सकेगी। इसमें 4 कोचेज होंगे और इसका नए ट्रैक और स्लीपर बिछाए जाएंगे। और बच्चों के लिए जो ट्रेन सुविधा थी जू में, पटना जू में शिशु रेल जो है वो पुनः चालू हो सकेगी। जो बिहार में उत्पादन किए जाने वाले कंपनियां हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको प्रोक्योरमेंट और सप्लाई में अधिमानता देने का निर्णय सरकार ने लिया है। यदि कोई कंस्ट्रक्शन है, वर्क है, कोई वर्क्स है, उसमें भी चिन्हित जो सामग्रियां हैं उसका कम से कम 20% बिहार की कंपनियों से खरीदना होगा। जैसे पंचायत द्वारा निर्मित जलापूर्ति योजनाएं थी, उसको पीएचईडी को ट्रांसफर कर दिया था। तो अब उसको मॉडर्नाइज, जो हैंडलूम की जो मॉडर्न व्यवस्था है, जैसे मार्केटिंग है, स्टोरेज है, इन्वेंट्री है, ये सब को मैनेजमेंट के लिए तो पूरे निदेशालय के जितने भी पद हैं सरेंडर करके नए पद किए गए। 36 एजेंडों पे निर्णय हुआ। सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जिस पर निर्णय हुआ वह है बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024, जो बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी 2024 की स्वीकृति है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो बिहार में उत्पादन किए जाने वाले कंपनियां हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको प्रोक्योरमेंट और सप्लाई में अधिमानता देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस नीति के अंतर्गत यदि जो बिहार की कंपनियां हैं, यदि L1 जो न्यूनतम दर में से 15% के मार्जिन में अगर बिड करती हैं, तो ये निर्णय हुआ है कि जो L1 रेट पे उन्हें 25% का ऑर्डर दिया जाए। इसमें लोकल कंपनियां और लोकल परचेजर्स भी डिफाइन किए गए हैं, विस्तृत डिफिनेशन है, जिसमें कम से कम जिस दिन टेंडर होता है उसके 1 साल पूर्व उस कंपनी की स्थापना होनी चाहिए बिहार में, जीएसटी का भुगतान होना चाहिए और 50% जो एम्प्लॉइज हैं, जो उसके कर्मी हैं, वह भी बिहार के होने चाहिए। इस पॉलिसी से बिहार में जो कंपनियां कार्यरत हैं उनको सरकारी परचेज में प्रेफरेंस मिलेगा और साथ ही साथ भविष्य में जो नई कंपनियां हैं जो बिहार में लगाना चाहती हैं उनको यह आश्वासन भी मिलेगा कि कम से कम 25% जो कॉन्ट्रैक्ट है, यदि वो L1 के 15% के सीमा के अंदर रहते हैं तो उनको मिलेगा। दूसरा है, यदि कोई कंस्ट्रक्शन है, वर्क है, कोई वर्क्स है, उसमें भी चिन्हित जो सामग्रियां हैं उसका कम से कम 20% बिहार की कंपनियों से खरीदना होगा। जैसे कोई बिल्डिंग बना रहा हो तो उसमें बल्ब है, स्विच है, वायरिंग है, अन्य जो फर्नीचर सामग्री है, यदि कंस्ट्रक्शन का भी काम होगा तो 20% जो सामग्रियां हैं वो बिहार की कंपनियों से खरीदा जाना होगा। तो यह बिहार की कंपनियों जो बिहार में मैन्युफैक्चर कर रही हैं और बिहार में जो कार्यरत कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहन देने, उनका उद्योग बढ़ाने और साथ ही साथ नई कंपनियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए यह नीति सरकार ने बनाया। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि नहीं, सचिव के स्तर पर नहीं होगा, इसे मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना अथवा उनके द्वारा नामित वर्तमान एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में इसका चयन होगा। तो बस एक ही संशोधन है। श्रम संसाधन विभाग में बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली है। आपको यह याद होगा जो लेबर डिपार्टमेंट में जो ESI हॉस्पिटल है, लेबर डिपार्टमेंट कार्य करता है, उसमें जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, ऑक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ है, उनकी सेवा शर्त जो मेडिकल डिपार्टमेंट में सेवा शर्त है उसी के अनुरूप कर दी गई है। खनिज पदाधिकारी, खनिज खान एवं भूतत्व विभाग में खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक, उप निदेशक एवं अपर निदेशक के प्रोन्नति के पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति करने का निर्णय संबंधी संकल्प को संशोधित करने एवं प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्यालय स्तर पर अपर निदेशक का एक पद, उप निदेशक का एक नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया गया। उद्योग विभाग में हैंडलूम का अलग डायरेक्टरेट होगा। ये बहुत सालों से था, ये मेरे ख्याल से 1978 में ये बना था, हैंडलूम का जो डायरेक्टरेट, और ऐसे पुराने पद थे। तो अब उसको मॉडर्नाइज, जो हैंडलूम की जो मॉडर्न व्यवस्था है, जैसे मार्केटिंग है, स्टोरेज है, इन्वेंट्री है, ये सब को मैनेजमेंट के लिए तो पूरे निदेशालय के जितने भी पद हैं सरेंडर करके नए पद
किए गए। परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग में जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसमें 102 पद लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक के लेवल 2 के पद सृजित किए गए हैं। परिवहन विभाग में बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण न्यूवर्ली में पद क्रिएट किए गए हैं, जिसमें मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण अध्यक्ष के 3 पद, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के 3 पद, उच्च वर्गीय लिपिक के 3 पद, निम्न वर्गीय लिपिक के 3 पद और आंशिक लिपिक के 3 पद। गृह विभाग में टंकक सहायक अवर निरीक्षक के सृजित 78 पदों को सम परिवर्तित करते हुए उतने ही आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद न्यू पद क्रिएट किए गए हैं। पीएमसीएच में आपको जानकारी होगा, जो नया पीएमसीएच बन रहा है उसमें 5462 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। ये तो पुराना पीएमसीएच को तोड़ के नया बन रहा है। 5462 बेड का बन रहा है। इसमें पद नए सृजन किए गए हैं। इसमें 4315 4315 नए पद सृजित किए गए हैं। तो 5462 बेड का ये हॉस्पिटल होगा, इसमें 4315 बेड होंगे। और डॉक्टर नौशाद अली हैं तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनियावा पटना। इन्होंने कार्यालय में जो चिकित्सा पदाधिकारी कर्मियों के भविष्य निधि और अन्य मदों से राशि की निकासी कर भुगतान नहीं करने में वित्तीय कार्य में शिथिलता बरते हैं, इनको भी बर्खास्त कर दिया गया। और राज्य में जो वैट में जो डीजल और पेट्रोल के जो रिटर्न्स फाइल करने हैं उसको सरल कर दिया गया है। और अब डीजल और पेट्रोल के जो रिटर्न्स हैं वो सरल रूप से फाइल किए जा सकेंगे। मैं डिटेल्स आपको उपलब्ध करा दूंगा। और पटना में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ कॉमर्स राजेंद्र नगर में मेट्रो के लिए जमीन, शिक्षा विभाग की जमीन थी, उसको मेट्रो के लिए स्थानांतरित किया गया। दूसरा एक एजेंडा है, यह संजय गांधी जैविक उद्यान है, आपके पटना जू जिसका कहा जाता है। आपको जानकारी होगा, वहां पे जो टॉय ट्रेन संचालित थी 1977 में प्रारंभ हुई 1977 में, और 2015 तक तो चली, आप लोगों ने देखा होगा तो चलती रही 2015 तक। अब उसको पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। ये करीब 3.7 किलोमीटर का रेल की जर्नी होगी जू के अंदर, और ये भारतीय रेल का दानापुर रेल मंडल जो पूर्वी मध्य रेल है वो इसका निर्माण कराएगा, और इस पर खर्च होगा 9 करोड़ 88 लाख रुपए। रेल मंत्रालय को जो दानापुर रेल मंडल पूर्वी मध्य रेलवे है उसके माध्यम से कराया जाएगा। तो इसके बाद पश्चात बनने के पश्चात इसमें जो टॉय ट्रेन है वो चल सकेगी। इसमें 4 कोचेज होंगे और इसका नए ट्रैक और स्लीपर बिछाए जाएंगे, और बच्चों के लिए जो ट्रेन सुविधा थी जू में, पटना जू में शिशु रेल जो है वो पुनः चालू हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन जो 58,003 ग्रामीण वार्डों में निर्मित 70,157 जलापूर्ति योजना है। आपको याद होगा कि राज्य सरकार ने जो पंचायत द्वारा निर्मित जलापूर्ति योजनाएं थी उसको पीएचईडी को ट्रांसफर कर दिया था। आपको याद होगा, ये जिसमें पहले 2 भाग में बने थे जलापूर्ति योजना, एक पीएचईडी बनाया था और एक ग्रामीण जो पंचायती राज विभाग और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से बना था। तो अब सारे जितने भी पेयजल योजनाएं हैं ग्रामीण, अब उसका संचालन जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का भी। तो जो पंचायती राज से जो गए थे, पीएचडी का तो अपना मेंटेनेंस और रिपेयर की व्यवस्था थी, लेकिन जो पंचायत की जो योजनाएं हैं उसका मरम्मती और उसका मेंटेनेंस अब पीएचडी करेगी। और इसी के लिए 1,08,372 रुपए प्रति यूनिट होगा जो रिपेयर का कॉस्ट है, और 3,611 करोड़ 45 लाख 33 हजार रुपए इस पर व्यय होगा।